उद्बोधन के जोरदार तालियां राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर। माननीय राठौर साहब अपना उद्बोधन देंगे। आज के स्नेह मिलन कार्यक्रम के इस गरिमा मोड़ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पदवी के साथ जिन्हें अलंकृत किया गया है, पद्म भूषण देवेंद्र जी झाझड़िया साहब मंच पर विराजे। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी और कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको स्नेह और मिलन के इस पवित्र त्योहार की, इस भोगोत्सव की, इस होली के अवसर पर आपको मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। यह त्योहार हमारी धर्म संस्कृति के अनुसार ये सत्य की विजय सत्य पर हुई थी, भक्ति की विजय अहंकार पर हुई थी। हिरण्यकश्यप ने उस समय अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, भगत प्रहलाद की भक्ति को नकारा, अहंकार में डूबे और उसी का परिणाम रहा। हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा, अहंकार को मरना पड़ा। यह अवसर स्नेह और मिलन का है और स्नेह के साथ मिलना स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है। यहां मुझसे पहले मुझे कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष, तो मैं कभी अभूतपूर्व था जब लगातार विधानसभा में चला जाता था। अब अभूतपूर्व से पूर्व हो गया, तो यहाँ मेरे पूर्व बनने की भूमिका वाले भी कई मेरे साथी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा, जब स्नेह से मिलने के लिए आए हैं तो स्नेह एक दिन का नहीं, एक पल का नहीं। हमारी संस्कृति यह कहती है मिलना है, और स्नेह और मिलन के अवसर पर इस कार्यक्रम में आए हो तो उसमें निश्चित तौर पर स्थायित्व होना चाहिए। अब मुझे जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, मैं फिर सोच रहा था कि ऐसा एक कार्यक्रम आज से 4-5 महीने पहले हुआ था, जब आपके यहाँ बनने वाले हॉस्पिटल में आईजीएनपी के शिलान्यास के मौके पर मैं आया। वो मौका था जब इस चिकित्सा सुविधा के साथ तत्समय कुछ लोगों ने अपनी भूमि की सुविधा देखी थी, चिकित्सालय दूर था। अब यहाँ नजदीक चिकित्सालय बने, राकेश जी सब लोग पीछे पड़े। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से आईजीएनपी की जमीन का आवंटन करवाया और उस पर जिस प्रकार की टिप्पणियां हुई कि ये तो फीता ले घूमते हैं, ये तो गाड़ी में वो रखते हैं, कैंची रखते हैं। मैं सोच रहा था कि आज जब जाऊंगा तो आज तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई टिप्पणी करने वाले लोग बैठे होंगे। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, मेरे को कभी शौक नहीं रहा, पर जब लगातार पुलिडिया जी कहते रहे, सब लोग कहते रहे, और कुछ मनवार का कच्चा भी आ जाता हूँ, तब ये टिप्पणियां हो जाती है। बताओ भाई मेरे साथ तो होली के दिन किस प्रकार का न्याय कर रहे हो आप लोग। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, कब डबल इंजन की सरकार तो बढ़ गई भाई। मैं जीता या नहीं जीता, पर मेरी विचारधारा जीत गई। जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस के शासन को अंत करना चाहते थे, उसके अंदर जहाँ किसी की भूमिका कम और ज्यादा रही होगी, पर राजस्थान की भूमिका पूरी रही और शासन बदल गया। दिल्ली में भी शासन दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के पास आ गया।
अब अनेकों योजनाएं या विकास और उत्थान की योजनाएं बनती है। मैं जब प्रारंभ में चुनाव हारने के बाद आया था तो मैंने वादा किया था कि जिन 97,000 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया उनका धन्यवाद और उसके उतनी सेवा करेंगे। और अब तो कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं जिस दिन सुबह से शाम के बीच में आपके 50 कागज नहीं मिलते होंगे और 100 लोगों से मिलना नहीं होगा। ये एक अपनत्व का रिश्ता जाने अनजाने बनता जा रहा है। मैं इसके लिए भी मेरी जितनी क्षमता है उसमें पूरी कोशिश करूंगा। पर मेरा एक निवेदन जरूर है, गौरव पथ, अगर गौरव पथ मूल रूप से स्वास्थ्य निर्माण विभाग ने जिस चौड़ाई से बनाने की बात कही थी, जिस प्रकार बनाने की बात कही थी, वो उसी प्रकार बनना प्रारंभ हो जाता तो यहाँ बैठे कई लोगों का गौरव उसमें समाप्त हो जाता जब बुलडोजर से कुछ मकान टूट जाते। और मकान टूटने का दर्द वही जानता है जो अपने सपनों के आशियाना को बनाता है, और वो सपनों का आशियाना उस पर अगर थोड़ी सी भी टूट होती है तो मन टूटता है। अब आपके मन के मुताबिक गौरव पथ और उसकी चौड़ाई के अंदर संशोधन हुआ, तो मैं भाई राकेश की बात पर अपना समर्थन करता हूँ। देखिए, संविधान ने हमें लोकतंत्र का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, हमारे मौलिक अधिकार दिए। उसके साथ साथ एक नागरिक के रूप में एक नागरिक का कर्तव्य क्या हो वो भी संविधान ने रेखांकित किया है। आदमी जहां भी रहे वो स्थान आदमी के साथ जीवन से प्रारंभ होकर उसकी आखिरी यात्रा तक रहता है। सब कुछ बदल सकता है, आदमी की रिहाइश का पड़ोस नहीं बदल सकता, आदमी की रिहाइश की जमीन नहीं बदल सकती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये संकल्प भी हमारा होना चाहिए, ये गौरव पथ अब इस तारानगर में गौरव बने। मैं मेरे घर की गंदगी को नाली में नहीं डालूंगा, यहाँ कमेटी बननी चाहिए और इसको किस प्रकार और सुंदर हम बनाए, किस प्रकार और हमें आज जिस प्रकार का पर्यावरण खराब होता जा रहा है हम किस प्रकार सुंदर पेड़ पौधे इसके किनारे पर और लगाएं, किस प्रकार हम सब लोग संकल्प लें। हम में से कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी अतिक्रमण करता है तो उसको कोई नोटिस मिले या नहीं मिले, हमारी जो नागरिक आपकी जो बनी है कमेटी बनी हुई है वो आपकी विकास समिति खुद ही कहे कि नहीं यहाँ अतिक्रमण नहीं होगा, तब तो कोई आनंद आएगा। आपको याद होगा भाई राकेश जी जब यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष थे, यहाँ के विकास के कामों को लोग देखने आया करते, क्योंकि उस समय विकास किसी एक का नहीं सबका है। आज अतिक्रमण की चपेट में पूरा तारानगर आया हुआ है। मैं दीपावली की रामा श्यामा के लिए निकला था, हर एक आदमी की आजीविका पर वो रोजगार प्राप्त कर सके, उस पर कोई कष्ट नहीं आए, यह अपना सबका कर्तव्य है। पर मैं मेरे स्वार्थ के लिए बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आ जाऊं, अगर मुझे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला भी किसी को चढ़ानी हो तो भी उसको सोचना पड़े कि मैं किस जगह से निकलकर ऊपर मूर्ति तक पहुंचूं। इन बातों का भी निश्चित तौर पर अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो आज कहकर जा रहा हूं आपको, ये बद्रीलाल जी की सरकार है। इस सरकार ने, मैंने इतने बजटों में हिस्सा लिया है, अब तक का सबसे बड़ा पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, जिसको बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, परियोजना व्यय कहते हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि रखी है राजस्थान में सड़क बनाने में, अस्पताल बनाने में, शिक्षालय बनाने में। इतनी बड़ी राशि पहले नहीं रही। अब इस राशि में अपना भी हिस्सा, अपने भी प्रस्ताव है। आप लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिए, उस पर कार्रवाई हुई, नहीं दिया तो भी कार्रवाई करते रहते हैं। पैसों की कमी नहीं, सिर्फ बात इतनी है हम भी इस शहर के साथ जुड़े। आदमी चला जाएगा, आप और हम चले जाएंगे, पर ये शहर, ये गली, ये मोहल्ला जिसमें आप रहते हैं, ये हमेशा यहीं रहेगा। इसके साथ आपका नाम भी यहीं रहेगा।
आपके जाने के बाद भी लोग कहेंगे फला राम जी या फला सिंह जी इस मोहल्ले में इस मकान में रहा करते थे। वो लगाव पैदा आप और अपने सब लोगों को करना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मुझसे पहले कही, अब आने वाला समय सरकार आपकी नगर की सरकार बनाने का समय है, गांव की सरकार बनाने का समय है। और आप सबको मालूम है, मुझे कहने में संकोच नहीं, पुरानी नगर पालिका का समय समाप्त हो गया और पुरानी नगर पालिका में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा, मैं कई बार सोचता हूँ अगर कार्रवाई हो तो फिर एक आवाज आ जाएगी कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। अपने ही परिवारों को पट्टा देने के बाद, सरकारी भूमि को बेचने की बात, सरकारी भूमि का स्वामित्व सीधा अपने नाम करा लेने की बात आज रिपोर्ट पर पड़ी है, जांचें हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा इस बार ऐसे साफ सुथरे लोगों को आप नगर का शासन सौंपे, पंचायत समिति का शासन सौंपे, जो कड़ी से कड़ी जोड़ दे और आपके यहाँ विकास के काम हो। अगली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इस पूरे राजस्थान में, पूरे देश का परिदृश्य बदल जाएगा। 33% आरक्षण जो हमारी आधी आबादी को देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में। इधर से आप सबको मालूम है कि हमारी जनगणना चल रही है, इसी साल के दिसंबर तक जनगणना समाप्त हो जाएगी, परिसीमन आयोग आ जाएगा, नगर पालिकाओं की विधानसभाओं की संख्या बदल जाएगी, लोकसभा की संख्या बदल जाएगी, आरक्षण का क्रम बदल जाएगा, कौन कैसी स्वरूप में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये भविष्य के गर्भ में चला जाएगा। परंतु हमारे को लोग कहते हैं मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की जननी है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी वो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और नगर के अंदर वार्ड है। ये वार्ड और नगर पालिका का चुनाव ये आपका चुनाव है। इसमें अगर उत्तरदायित्वपूर्ण लोग आ जाते हैं, अगर नगर पालिका में नगर सेवक अच्छे आ जाते हैं तो नगर के विकास की कोई कमी नहीं। और अगर हम ही ये निगाह डालें, ये जमीन खाली पड़ी है, इस जमीन पर आधिपत्य लेने के लिए मैं किस प्रकार किस षड्यंत्र से इस पर जाऊं तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं रहता। मैं तो एक बात कह सकता हूं, इतने सालों से राजनीति में है, कमियां रही, निश्चित तौर पर इसी कारण पराजित योद्धा के रूप में खड़े हैं, पर कभी ये कमी जीवन में नहीं आने दी तो कोई चांदी की टकसाल में ऐसा सिक्का ढल जाए जो राजेंद्र राठौड़ को खरीदे। मैं ईमानदारी से सेवा करने की बात कही और कुछ लोग इसी जाति पाति की बात करते हैं। मैं न कभी जाति पर गया न कभी पाति पर गया, और आज हमारे सामने एक बार फिर मौका है। यमुना का पानी 32 साल पहले जो समझौता भैरव सिंह जी ने किया वो धरती पर उतर रहा है। 32,000 करोड़ की योजना है, हाशियावास में बड़ा उसका रिजर्वायर बनेगा, वहां से पानी हम दूध शिखर को भी देंगे। पहले हम पानी लेने वाले तो पानी देने वाले बनेंगे। सिंधु का समझौता रद्द हुआ है, उसकी कैचमेंट में राजस्थान आ रहा है। एक बार फिर राजस्थान के अंदर 81 जिलों के अंदर वो सिंधु का जो सरप्लस पानी जो जाता था पाकिस्तान में वो इधर मुड़ेगा। आज हमारे जो हमारा अधिकार था वो क्यों नहीं हमें मिला? आईजीएनपी की सेकंड फेज में नहर क्यों कोलाइज से निकलकर गडरा रोड तक चली गई? इस पर विचार आप ही कर लेना, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। हम कहीं न कहीं समय पर कोई न कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिसका परिणाम अपनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे इतना निवेदन है कि पीढ़ी सो बिसारिए, अब जो सुने और मिलन, या तो नाम मत रखा करो, नाम रखो तो मिलन का मिलन होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए कलेजा बड़ा चाहिए, छोटे कलेजे वाले नहीं जुड़ते। आज जुड़े 2 कदम पर, जब कभी भी गांव में गए, वार्ड में गए और किसी ने कुछ कहा और फिर हम उसी धारा में बह जाएं, उसको जुड़ाव नहीं कहते। मैं आयोजन समिति को, विशेष तौर पर साहन साहब आपको, कुलड़िया जी इंजीनियर साहब आपको
और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे सुंदर मौके पर बुलाया। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आपका गौरव पथ, इसको तारानगर का गौरव बनाने का काम आपकी समिति करे। और आज कह के जा रहा हूँ, जितने पैसों की और जरूरत होगी या गंदे पानी की निकास की स्थायी समाधान हो, इसकी जुम्मेवारी यहाँ से लोग से लेकर और वहाँ अनूप तक हमारे सब लोगों की है। हम करेंगे इसको, पर इसको गौरव बनाने का काम आपका। आज के शुभ अवसर पर आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। होली के मिलन पर, होली के रंगों में ना गरीब दिखता है ना अमीर दिखता है।